कांग्रेस की रैली पर पूरे नागपुर में दिखे कांग्रेस के पोस्टर्स, बैनर्स। आरएसएस दफ्तर के आसपास से थे नदारद। आरएसएस ऑफिस से करीब 6.5 किलोमीटर दूर थी कांग्रेस की रैली। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह हो रहा है देश का विकास, उससे कुछ लोग डरे कि अगले 30-40 साल बीजेपी केंद्र में रहेगी। नागपुर में हुआ एबीपी न्यूज की खबर का असर। राहुल ने कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों से मुलाकात की। पार्टी की तरफ से दी गई 25 लाख रुपए की मदद। के पांडे का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था निधन। राहुल से मुलाकात के पहले कृष्ण कुमार पांडे के परिजनों ने लगाया था वादा खिलाफी का आरोप। परिवार के आरोपों पर एबीपी न्यूज ने पूछे थे महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से सवाल। कांग्रेस की रैली पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा कि नागपुर विदर्भ के लोगों ने बता दिया कि वो तैयार नहीं है। राहुल को लोग गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। नागपुर में कांग्रेस की रैली में चंदा देने वालों के लिए कुर्सियों के पीछे चिपके दिखे बारकोड। कांग्रेस चला रही ऑनलाइन चंदा अभियान, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा मिला चंदा। बीजेपी के नेता AR देशमुख ने कहा, राहुल गुलामगिरी के बारे में बात न करें। कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली, यही कांग्रेस का सच। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर बोले किरण रिजिजू, कहा उनकी अलग अलग राज्यों में जाकर बंटवारे की भाषा इस्तेमाल करने की आदत पीएम मोदी के नेतृत्व में हम चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईडी की PMLA केस की चार्जशीट पर बोले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, कहा अभी तो शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए लोग और क्या क्या करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन एबीपी न्यूज से कहा, जैसे जैसे चुनाव आएंगे करीब और होगी इस तरीके की साजिश, विपक्ष नेताओं को फंसाने की और की जाएगी कोशिश। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना, कहा जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है वो आजकल न्याय का ढोंग कर रही है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, का मुझे नहीं पता कि कांग्रेस किसके न्याय के लिए लड़ रही, जो लोगों के लिए करना था मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, पहले भी राहुल गांधी ने निकाली थी एक यात्रा, उस यात्रा का परिणाम हम सब ने देखा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक कहा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे, मार्च महीने में लागू हो जाएगी आचार संहिता। पूर्व क्रिकेटर रंबाती रायडू की आंध्र प्रदेश से राजनीति में एंट्री। YSRCP अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की अटकलें तेज। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। पूर्व विधायक बाला नंदगांवकर भी थे मौजूद। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच कई बार हो चुकी है मुलाकात। केरल में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का विरोध। राज्यपाल को दिखाए गए काले झंडे, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बोले अखिलेश, ये उनके व्यक्तिगत विचार, बीजेपी वाले बताएं उनके दल में मौर्य ने ऐसे बयान क्यों नहीं दिए। एसपी सभी धर्मों का करती है सम्मान। कर्नाटक में बिजनेस नेम प्लेट को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। सीएम सिद्धारमैया की बुलाई गई बैठक में फैसला 60% कन्नड़ और 40% दूसरी भाषाओं में लिखे होने का बनेगा नियम। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक। भारत सरकार की अपील पर मिली बड़ी राहत। विदेश मंत्रालय ने कतर की कोर्ट में सजा कम करने की जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान, कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को देश का होना चाहिए प्रधानमंत्री, केवल कांग्रेस में देश की समस्याओं को समाधान करने की ताकत। 9 सेकंड न्यूज में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम तय। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम होगा नाम। पीएम मोदी करेंगे 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में आज गर्भगृह में लगने वाली रामलला की मूर्ति पर फैसला होगा। 3 कलाकारों ने बनाई है रामलला की 3 तरह की मूर्तियां। 22 जनवरी को पूरी दुनिया ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी। अयोध्या के राम मंदिर में लगाया जाएगा 600 किलो का घंटा। रामेश्वरम से अयोध्या लाया गया घंटा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की कार्यशाला पहुंचाया गया। दुनिया के किसी मंदिर में लगने वाला ये सबसे बड़ा घंटा होगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में जाएंगे 5 लोग। पीएम मोदी, सीएम योगी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य आचार्य गर्भगृह में जाएंगे। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर नहीं खुलेगी कोई भी शराब की दुकान। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने चंपत राय से मुलाकात के बाद आदेश दिया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट समेत 15,700 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम योगी ने पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की तैयारियों की पूरी जानकारी। पीएम मोदी के आगमन से पहले अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर बढ़ाई गई चौकसी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा जवान तैनात। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए रखी जाएगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। 30 दिसंबर को होगा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। मुरादाबाद के पीतल बाजार में भगवान राम की मूर्तियों की डिमांड। मूर्ति की डिमांड से पीतल कारोबार में 20 से 30% आया उछाल। बड़ी संख्या में अयोध्या से मिल रहे हैं मूर्तियों के ऑर्डर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, भगवान का जब बुलावा आता है तभी दर्शन हो जाते हैं। घर से निकलते ही हो जाते हैं भगवान के दर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण पर बयान। कहा, न्योता मिला तो जरूर जाएंगे अयोध्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।